सास के 50वें जन्मदिन पर गरीब बहू ने बनाया 3 मंजिला केक। बहुओं कहाँ रह गई? 4 बजे की मूवी है, 3:30 तो तुमने घर में ही बजा दिया। जल्दी चलो। आ गए माँ जी, चलिए। माँ जी, मैंने आपकी दवाइयाँ भी रख ली हैं। तुम्हें दवाई रखने की क्या जरूरत थी? हम सब मूवी देखने जा रहे हैं ना, इसलिए मैंने अपने बैग में माँ जी की दवाई रखी। लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं। माँ जी के साथ सिर्फ मैं और अलीशा जा रही है, ना कि तुम। जब आप सुबह कह रही थी कि मैं अपनी बहुओं के साथ मूवी देखने जाऊंगी तो मुझे लगा। मैंने अपनी बहू के साथ कहा था, ना कि अपने बेटे की बीवी के साथ। तूने भले ही मेरे बेटे को फंसाकर शादी कर ली है और उसकी बीवी बन गई, लेकिन मैं कभी भी तुझे अपनी बहू नहीं मानूंगी। अलीशा स्वाति से दवाई लेती है और अब मनोरमा अपनी दोनों बहुओं के साथ मूवी देखने के लिए चली जाती है। तो वहीं स्वाति पूरे घर में अकेली घर के काम करने लगती है। इस घर में आए हुए मुझे 1 साल होने वाला है, लेकिन माँ जी ने अभी तक मुझे अपनाया नहीं। मेरे बाद आई नताशा और अलीशा को तो माँ जी बेटियों जैसा प्यार करती हैं। पता नहीं मैं कभी माँ जी का दिल भी जीत पाऊंगी या नहीं। स्वाति हर दिन इसी आस में रहती कि आज नहीं तो कल उसे मनोरमा जरूर अपना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। समय गुजरता है और अब मनोरमा कुछ दिनों में 50 साल की होने वाली थी। हम तो कह रहे हैं कि आपका 50वां जन्मदिन इस बार हम पहाड़ों पर मनाते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम लोग तो जानते हो कि मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अब पहाड़ों पर जाना मुझसे ना हो पाएगा। ये आपका 50वां जन्मदिन है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। हम आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करेंगे। तुम लोग जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, पता है मुझे। अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, तुम सब भी समय से सो जाना। मनोरमा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तो वहीं नताशा और अलीशा जन्मदिन के लिए प्लान करते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग अपने हिसाब से पार्टी करते हैं। जैसे हम यंगस्टर्स अपना बर्थडे मनाते हैं, ठीक उसी तरह ये ठीक रहेगा। माँ जी को भी नहीं लगेगा कि वो अपना 50वां जन्मदिन मना रही है। उनको तो ऐसा लगेगा जैसे कि अभी वो 21 साल की हुई है। मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग माँ जी के जन्मदिन पर सत्यनारायण की कथा करवाएं। उनका कब से मन है, वो तो खुद भी कह रही थी। सत्यनारायण की कथा माँ जी के अगले जन्मदिन पर भी हो सकती है, लेकिन ये माँ जी का 50वां जन्मदिन है जो उनके लिए काफी ज्यादा खास है। तुम लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं भी माँ जी के लिए कुछ करना चाहती हूँ उनके जन्मदिन पर। अगर तुम्हें माँ जी के लिए कुछ करना है तो उनके जन्मदिन पर पूरा दिन अपने कमरे में रहना और उनके सामने बिल्कुल भी मत आना। ये उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तुम तो जानती हो ना कि माँ जी तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अलीशा नताशा दोनों स्वाति पर हंसने लगते हैं। तो वहीं स्वाति अपना मन उदास कर कमरे में चली जाती है। मनोरमा के जन्मदिन को मुश्किल से 4 से 5 दिन रह गए थे, इसलिए आज अलीशा और नताशा मनोरमा को जन्मदिन की शॉपिंग करवाने के लिए मॉल लेकर जाती हैं। इतने बड़े मॉल में लाने की क्या जरूरत थी? हम कोई छोटी मोटी दुकान से भी कपड़े ले लेते। ऐसे कैसे माँ जी, ये आपका 50वां जन्मदिन है, कोई मामूली दिन थोड़ी ना। चलिए हम उस तरफ चलते हैं। अलीशा और नताशा को अपनी सास को शॉपिंग करवानी थी, लेकिन अब वो अपने कपड़े खरीदने लगती हैं। ये ब्लू वाली ड्रेस कितनी ज्यादा हॉट लग रही है ना। मेरे पास तो इस कलर की कोई ड्रेस भी नहीं है, मैं तो यही ड्रेस लूंगी। मुझे भी ये येलो वाली ड्रेस काफी पसंद है, मैं तो यही लूंगी। जन्मदिन माँ जी का है, लेकिन हर कोई हमें देखेगा। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन दोनों सिर्फ अपनी शॉपिंग में लगे होते हैं और अपनी सास के लिए कुछ भी नहीं खरीदती। माँ जी, शाम हो गई और आपने कुछ भी पसंद नहीं किया। कोई बात नहीं, हम कल परसों आ जाएंगे। मनोरमा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी बहुओं से कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ स्वाति। अच्छा हुआ शादी से पहले मैंने कढ़ाई सिलाई का काम सीख लिया था और मेरे पास ये एक नई सिंपल सी साड़ी भी रखी है। मैं इस पर ही अच्छे से कढ़ाई बुनाई करूंगी और माँ जी के जन्मदिन पर उन्हें दूंगी। कितनी खुश हो जाएंगी वो। स्वाति सिंपल सी साड़ी पर कढ़ाई कर रही होती है कि तभी उसके कमरे में अलीशा और नताशा आते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? अब घर के काम के साथ साथ तुमने सिलाई कढ़ाई का भी काम शुरू कर लिया। माँ जी का जन्मदिन आ रहा है ना, तो उनके लिए साड़ी पर कढ़ाई कर रही हूँ। माँ जी के जन्मदिन पर उन्हें दूंगी। मैंने आधी कढ़ाई कर भी ली। देखो सुंदर लग रही है ना साड़ी। सुंदर तो लग रही है, लेकिन नौकरानी पर अच्छी लगेगी, माँ जी के लिए नहीं। हमने एक काफी अच्छी ड्रेस पसंद की है और हम कल वही लेकर आएंगे। तुम देखना, माँ जी तो सिर्फ हमारी दी हुई ड्रेस पहनेंगी। उन दोनों की बातें सुन स्वाति को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो कढ़ाई करना नहीं छोड़ती और सारी रात जागकर वो साड़ी को तैयार करती है। अगले दिन नताशा और अलीशा घर पर ब्यूटिशियन को बुलाती हैं। इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें तो पता है कि मुझे इस उम्र में सजना संवरना ज्यादा पसंद नहीं। ये आपका 50वां जन्मदिन है, इस पर तो ये सब बनता है। देखो, तुम माँ जी को पूरी तरह से मेकओवर कर दो जैसे हमने तुम्हें बताया है। वो ब्यूटिशियन मनोरमा के फेस पर क्रीम लगाकर उसकी आंखों पर खीरे रख देती है
और अब सबसे पहले वो मनोरमा के बाल काटती है, साथ ही उसके नाखून को लंबी और रंगीन कर देती है। थोड़ी देर बाद जब मनोरमा उठती है और ये सब देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है। ये तुमने क्या कर दिया? नाखूनों तक तो फिर भी ठीक था, तुम लोगों ने मेरे बाल कटवा दिए। जानती हो ना कि मुझे मेरे बाल कितने पसंद हैं। माँ जी, इस उम्र में तो हर कोई छोटे बाल ही रखता है। आपको भी तो बाल बनाने में दिक्कत होती थी और आप कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। देखना, पार्टी में तो हर कोई आपको ही देखता रहेगा। मैं तो यही सोच रही हूँ कि कोई हमारी माँ जी पर लाइन ही ना मारने लग जाए। ये सब नताशा और अलीशा के लिए एक मजाक था, लेकिन मनोरमा को इससे काफी बुरा लगता है। तो वहीं स्वाति को भी ये सब पसंद नहीं आता, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजरते हैं और अब नताशा और अलीशा किसी क्लब की तरह पूरे घर को डेकोरेट करवाती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजरते हैं और आज मनोरमा का 50वां जन्मदिन होता है। स्वाति सुबह सुबह ही उठकर अपनी सास के मनपसंद पकवान बनाती है और खास तौर पर अपनी सास के लिए अपने हाथों से केक बना रही होती है। माँ जी को फल कुछ ज्यादा ही पसंद है आज, तो मैं सारे केक को फल से भर दूंगी। वैसे माँ जी का 50वां जन्मदिन है, तो क्यों ना मैं केक को थोड़ा स्पेशल बनाऊं। एक काम करती हूँ, 3 मंजिल का केक बनाती हूँ, माँ जी खुश हो जाएंगी। देखो देखो, कोई केक बना रहा है, वो भी 3 मंजिल का। स्वाति, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? उस दिन तो माँ जी के लिए ड्रेस बना रही थी और अब ये 3 मंजिल का केक और खाना, हमने सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है, तो यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने तरीके से माँ जी का जन्मदिन बना रहे हो और मैं अपने तरीके से, तो मुझे बनाने दो। स्वाति का जवाब सुनकर नताशा और अलीशा मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। शाम होती है और अब दोनों अमीर बहुएं अपनी सास को मॉडर्न ड्रेस पहनाती हैं और मॉडर्न तरीके से ही तैयार करती हैं। मनोरमा को जन्मदिन पर 1 पीस ड्रेस, फुल मेकअप और कटे बालों में देख सभी मेहमान बातें बनाने लगते हैं। अरे अरे, देखो कैसे बुढ़ी को 50 साल की उम्र में जवान बनने का शौक चढ़ा है। लगता है अपने आप को रेखा समझ रही है। माँ जी, ये देखिए, आपका केक भी आ गया। हमने स्पेशली चॉकलेट केक बनवाया था आपके लिए। मनोरमा को चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अपनी बहू के लाए हुए चॉकलेट केक को मनोरमा को काटना ही पड़ता है। मनोरमा जब अपना बर्थडे का केक खाती है तो फौरन उसे निकाल देती है। ये सब क्या है? तुम लोग तो जानती हो कि मुझे शुगर है, उसके बावजूद भी तुमने ये मीठा केक मंगवाया है। आप तो जानती हैं कि केक तो मीठा ही होता है और थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता। मनोरमा के केक काटने के बाद दोनों बहुएं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगती हैं। खाने में भी उन्होंने बर्गर, पिज्जा ये सब मंगवाया होता है, जिससे ज्यादातर मेहमान खाना नहीं खाते और सब चले जाते हैं। ये सब देख स्वाति को काफी बुरा लगता है और वो अब सबसे अपना बनाया हुआ 3 मंजिल वाला केक लेकर आती है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपको शुगर है, इसलिए मैंने इस केक में बिल्कुल भी चीनी नहीं डाली, बल्कि शुगर फ्री टैबलेट का इस्तेमाल किया है। और आपको फल ज्यादा पसंद है ना, इसलिए मैंने फलों वाला ये 3 मंजिल का केक बनाया। आपको इस तरह के केक पसंद है ना? मनोरमा इस बार मुस्कुराती है और स्वाति के लाए हुए 3 मंजिला वाले केक को काटती है। स्वाति सबसे पहले अपनी सास को केक खिलाती है और साथ में अपनी बनाई हुई साड़ी भी देती है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि ये साड़ी ज्यादा महंगी तो नहीं है, लेकिन मैंने इस पर खुद कढ़ाई की है और अभी तो आपका मनपसंद खाना भी रह गया है। अब जल्दी से ये साड़ी पहनिए, फिर हम सब खाना खाते हैं। माँ जी, इस साड़ी को पहनेंगी? मैं अभी इस साड़ी को इसकी औकात दिखाती हूँ। नताशा स्वाति के हाथ से साड़ी छीनने लगती है। वही मनोरमा नताशा का हाथ पकड़ती है और कहती है, उस दिन शॉपिंग करवाने के नाम पर तुम लोगों ने अपने कपड़े ले लिए, मेरे बाल कटवा दिए, मुझे जोकर बना दिया और आज भी मेरे 50वें जन्मदिन पर तुम लोगों की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई। लेकिन स्वाति बहू ने सब कुछ संभाला। उसको पता था कि मुझे शुगर है, उसे ये भी पता था कि मुझे क्या खाना पसंद है क्या नहीं। उसने सब चीजों का ध्यान रखते हुए मेरा जन्मदिन को खास बनाना चाहा, लेकिन तुम लोगों ने सब बर्बाद किया। स्वाति बहू, अब तुम्हें और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरा दिल जीत लिया। मनोरमा स्वाति को अपने गले से लगाती है, जिससे स्वाति की आंखें भर आती हैं और अब पूरा परिवार साथ में बैठकर स्वाति का बनाया हुआ खाना खाता है और अब बाद में सब उस 3 मंजिल वाले केक को भी एंजॉय करते हैं। मनोरमा की वजह से अब नताशा और अलीशा को भी स्वाति के साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ता है।